गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर पर चर्चा करेंगे। इसके तहत हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर विदाउट फॉरेन रिपरकशंस यानी विदेशी व्यापार गुणक बिना विदेशी प्रतिप्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। जे.एम. कीन्स ने एक बंद अर्थव्यवस्था में अपनी निवेश गुणक की धारणा के द्वारा स्वतंत्र निवेश में परिवर्तन के राष्ट्रीय आय पर प्रभाव का विश्लेषण किया था। विदेशी व्यापार गुणक कीन्स की निवेश गुणक की धारणा का खुली अर्थव्यवस्था में विस्तार है और विदेशी व्यापार गुणक शुद्ध निर्यात के एक देश की राष्ट्रीय आय पर जो बहुगुना प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करता है। और देखिए, एक जो ओपन इकोनॉमी जो मॉडल होता है 4 सेक्टर वाला, जिसमें घरेलू, व्यापारिक, सरकार और बाकी विश्व के क्षेत्र शामिल होते हैं, निर्यातों का आयातों पर आधिक्य निवेश पर वैसा ही प्रेरक प्रभाव डालता है जैसा कि 2 सेक्टर मॉडल में होता है। यदि देश ए अपने आयातों पर निर्यात का 100 करोड़ रुपए का आधिक्य रखता है तो इसका भाव है कि निर्यातकों की आय में वृद्धि होती है। इससे उन्हें अपनी उत्पादक क्रियाओं का विस्तार करने की प्रेरणा मिलती है। वे अधिक मात्रा में कच्चे माल की खरीद करेंगे, अधिक श्रम आदान को काम पर लगाया जाएगा, पूंजी संयंत्रों के लिए अतिरिक्त ऑर्डर दिए जाएंगे, विस्तार का एक उत्पादक क्षेत्र से दूसरे के में संक्रमण होगा। कुछ समय के बाद पूरी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय निर्यात में शुद्ध वृद्धि की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। निर्यातों में वृद्धि को आय में वृद्धि से संबंधित करने वाले गुणांक को विदेशी व्यापार गुणांक या फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर कहा जाता है। और यह मानते हुए कि सरकार का खर्च और निवेश समान रहते हैं, विदेशी व्यापार गुणक की परिभाषा आय में परिवर्तन के निर्यात में शुद्ध परिवर्तन के अनुपात के रूप में की जा सकती है। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर is a ratio of a change in income to a net change in exports. अब सबसे पहले हम फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर देखिए विद नो फॉरेन रिपरकशंस को देखते हैं कि इट इज बेसिकली, देखिए, इट calculates the effect of change in exports and imports on various variables like income, saving, consumption, investment in the economy. और एक सिंपल मॉडल जो है क्लोज इकोनॉमी का, जिसमें कोई टैक्सेस नहीं है, कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, हम एक सिंपल कनीशियन जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं, इसका डेरिवेशन हमने दे रखा है यहाँ पर। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, एक सिंपल इक्वेशन को लेके चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस बी निकलता है। और इसको रिवर्स अगर कर देते हैं, यहाँ पर देखिए b जो है वो दैट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। और इसको रिवर्स अगर कर देते हैं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी, और ये आपका कहलाता है मल्टीप्लायर जो है कोएफिशिएंट k, जिसको हम k से डिनोट करते हैं। तो मल्टीप्लायर thus can be defined as the reciprocal of 1 minus b or as the reciprocal of the marginal propensity to save. 1 minus b is equal to s, यानी marginal propensity to save. अब however देखिए यहाँ पर if we argue that investment I has an autonomous component I0 and an induced component I जो है investment increases as income increase, then multiplier has to be adjusted for the marginal propensity to invest, जिसको हम G टर्म देते हैं। तो K जो बन जाता है that becomes equal to 1 upon 1 minus B minus G। तो इस तरह से देखिए ये सब जो है वो क्लोज्ड मॉडल में है। और वंस वी इंट्रोड्यूस फॉरेन ट्रेड इन आवर मॉडल, हम वी विल हैव 2 वेरिएबल्स, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स जो है दे आर जनरली एज्यूम टू बी एक्सोजीनियसली डिटरमिन्ड बिकॉज द चेंज इन आवर एक्सपोर्ट्स आर डिटरमिन्ड बाय फैक्टर्स आउटसाइड आवर इकोनॉमी। और इंपोर्ट्स का जहाँ तक प्रश्न है उनमें एक ऑटोनोमस कंपोनेंट M0 होता है और एक इंड्यूस्ड कंपोनेंट भी होता है। इंड्यूस्ड इंपोर्ट्स आर अ फंक्शन ऑफ इनकम चेंज इन द होम कंट्री।
तो इनकम अगर चेंज होती है तो इंड्यूस जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो भी परिवर्तित होते हैं। और इम्पोर्ट फंक्शन कैन बी रिटन एज जो है m इज इक्वल टू m0 प्लस स्मॉल my, where m is the marginal propensity to import. अब देखिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं kf के बराबर, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस जी प्लस एम। यहाँ पर kf जो है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, और फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर वैल्यू जो है देखिए इट वुड बी लोअर देन द केनेशियन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू ड्यू टू क्योंकि वी हैव इंक्लूडेड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट इन द डिनोमिनेटर, और इट इज थ्रू दिस वैल्यू जो है वैल्यू ऑफ m दैट द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। Let us now take a concrete case to illustrate the significance of foreign trade multiplier. किस तरह से foreign trade multiplier काम करता है, तो देखिए let us analyze the effects of an autonomous increase in exports on the national income and the economy, कि exports बढ़ाने का national income पे और economy पर क्या effect पड़ता है। तो इसके लिए हम assume करते हैं कि more realistically that all the variables are present in the economy, जैसे consumption, investment, saving, government spendings, taxes and exports and imports with all the necessary propensity as well. Marginal propensity to consume, invest, to import, और मैथमेटिकली हम इस तरह से लिख सकते हैं इक्वेशन को y is equal to c plus i plus g plus x minus m, और फिर अकॉर्डिंगली नेसेसरी हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सारे कंपोनेंट्स जिनमें y है उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वी गेट द इक्वेशन एज y इज इक्वल टू c0 प्लस i0 प्लस g प्लस x माइनस m0 माइनस bt अपॉन 1 माइनस b माइनस g प्लस m। और ये जो इक्वेशन है GNP level का, if we have all the values for the GNP determinates on the right hand side of the equation, then we can find out GNP level. Suppose the values are as given below. अब नीचे जो values हैं इस तरह से अगर दी हुई हैं तो हम easily GNP को calculate कर सकते हैं, और GNP जो example हमने लिया है उसके according जो है जो national income है that comes out to be $600 million। तो वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर जो है आप देख सकते हैं 1/1 माइनस बी माइनस जी प्लस एम जो है दैट कम्स इक्वल टू 0.4 एंड इक्वल टू 2.5। दूसरे जो इक्विलिब्रियम वैल्यूज हैं वाईडी वो भी हम निकाल सकते हैं, वो आती है 550 के बराबर। सी कैलकुलेट करते हैं कंजम्पशन दैट कम्स इक्वल्स टू 530, आई इक्वल्स 130, सेविंग इक्वल्स 20, imports equals 150, exports 40 है, G जो है 50 है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और Y जो है वो निकल के आता है इस तरह से 600। तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि देयर इज नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड x माइनस m, अगर हम देखते हैं तो दैट कम्स इक्वल्स टू -110। तो वी कैन देयरफॉर एक्सपोर्ट एन एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर द सेविंग, और इस तरह से जो है आप देख सकते हैं i माइनस एम इज इक्वल टू m माइनस एक्स जो है दैट कम्स इक्वल टू 110। तो 110 जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो डेफिसिट है। देखिए अब हम देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है वो $110 million है, और इन्वेस्ट दैट इज equivalent to the investment surplus of an equivalent amount. Now what would now be the effects of an autonomous increase in exports, say of $100 million on the national income, balance of trade and saving investment gap etc. अब देखिए इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट, देखिए कि जब भी एक ऑटोनोमस इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स जब होता है तो दैट ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन इनकम, और इंक्रीज इन इनकम होने के कारण जो है एक तरफ तो इंपोर्ट्स बढ़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, और एक तरफ सेविंग बढ़ती है और डिपेंडिंग ऑन द
marginal propensity to save, and there is a change in investment depending on the marginal propensity to invest. Increase in exports जो है $100 billion का, we can expect a changes in the जो variables हैं, जैसे इनकम है तो इनकम में जो चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू KF डेल्टा X एंड दैट विल बी इक्वल टू $250 million. इसी तरह से सेविंग जो है, चेंज इन सेविंग हम देखते हैं दैट कम्स इन अबाउट टू एन इंक्रीज ऑफ $75 million. फिर डेल्टा आई जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखते हैं तो दैट बिकम्स इक्वल टू $25 million, और चेंज इन इम्पोर्ट्स जो है दैट कम्स इक्वल टू $50 million. और अगर हम इन सभी को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं नए इंक्रीमेंट्स को सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में, इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट्स में, हाँ, तो हम ओरिजिनल वैल्यूज जो वेरिएबल्स की थी उनके साथ इनको हम अगर इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो हमको जो चेंज जो मिलता है इक्वेशन में I माइनस एस इक्वल टू M माइनस एक्स वाले में, तो हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स बढ़ने से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है दैट इज रिड्यूस फ्रॉम $110 million टू $60 million. तो 10 हम ये देखते हैं कि एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, ऑटोनोमस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज करने से जो ट्रेड डेफिसिट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट है, इट रिड्यूसेस फ्रॉम 110 टू 60, एंड टू रिड्यूस दिस इन्वेस्टमेंट सेविंग गैप भी जो है वो भी घटकर 110 से 60 जो है $billion के बराबर हो जाता है. और अब हम इसके साथ ही अगर हमको गैप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गैप जो ट्रेड डेफिसिट है उसको जीरो करना है तो वो भी हम वर्कआउट कर सकते हैं कि कितना हमको एक्सपोर्ट्स को और इंक्रीज करना पड़ेगा. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनी चेंज इन the domestic sector or the foreign sector in the economy will have effects felt in both sectors of the economy, since national income is influenced by exports and imports are influenced by national income changes. और इस तरह से हम देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड और नेशनल इनकम में जो कनेक्शन है काफ़ी क्लोज है और दे आर बोथ वेरी मच इंटरकनेक्टेड.